नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं फिर अपने चैनल शुभम पंडित 12-13 में सरकारी अपडेट्स के साथ आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं। मैं आपको एक नौकरी की जानकारी देने जा रहा हूं जो कि कल ही 16 सितंबर को निकली है। यूपीएससी एपीओ अधिकारी की एक जॉब निकली है। मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स दे देता हूं। जैसे कि मेरे पास यहां पर साइट पे डिटेल्स आ चुकी है कि 16 सितंबर से इसकी जो अप्लाई करने की फॉर्म्स की डेट है वो निकल चुकी है और इसकी लास्ट डेट दोस्तों रहने वाली है 16 अक्टूबर। आपको उससे पहले इसको भर लेना है। और अगर हम पेमेंट मेथड की बात करें तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 125 रुपये की फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी के लिए 65 रुपये की फ़ीस रखी गई है। दोस्तों यहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए काफ़ी छूट रखी गई है जिसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका कोई मित्र एससी एसटी से है तो उसे पैसे भी ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे। अगर कोई बंदा एक्स सर्विस कैंडिडेट है या कोई आर्मी में कोई एक्स सर्विस काम कर चुका है वो पहले से, तो उसे भी 65 रुपये की ही रिक्वायरमेंट है। तो आप ये पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और आईएमपीएस या कैश कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। मेरे पास इसकी पूरी डिटेल्स है साथियों। अगर हम एज की बात करें तो एज आपकी 21 साल मिनिमम रहने वाली है और आपकी मैक्सिमम कम से कम 40 साल की एज रहने वाली है। 21 साल से नीचे वाला कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता और 40 ऊपर वाला भी अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ कितने पोस्ट हैं तो ऑल इंडिया में इसकी 182 पोस्ट निकल चुके हैं जिसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। साथियों आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ पोस्ट लेने के लिए एक ही पोस्ट काफ़ी है। आपको एक से अधिक पोस्ट की आवश्यकता नहीं है। एक बंदा एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। अगर पोस्ट कम भी निकलता है तो आपको उसके लिए पूरी फाइट करनी चाहिए। 182 पोस्ट है दोस्तों, काफ़ी है। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप इसके लिए फॉर्म ज़रूर निकाल पाएंगे। यूपीएससी एपीओ की ये फॉर्म रहने वाली है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, तो साथियों यहाँ पर डिग्री होल्डर की बात की गई है। कम से कम आप 3 साल की कोई भी डिग्री किए हुए हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। यदि आप प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकते हैं, आप सरकारी सेक्टर से भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक और शर्त रखी है। शर्त क्या कहें, यदि हम इनकी जो भी रिक्वायरमेंट रूल्स कह सकते हैं उसके लिए उन्होंने 2 साल की कम से कम रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है टेरिटोरियल आर्मी में। साथ ही यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आप ये फॉर्म ज़रा भी ना छोड़ें। इसकी डेट्स निकल चुकी है दोस्तों। 1 महीना आपके पास पूरा समय है। यदि आप इसे भरने के लिए साइट्स खोज रहे हैं तो आप खुद से ना भरें दोस्तों, क्योंकि आप गलती भी कर सकते हैं। सरकारी फॉर्म्स है, इसमें हर एक चीज़ बहुत ही मैटर करती है। आप अपने पास वाले साइबर कैफ़े में जाएँ और उनसे पूरे के पूरे फॉर्म भरवाएँ। और दोस्तों ये याद रखें कि इसमें एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। यदि आप फॉर्म एक बार गलत भर देते हैं तो आपका पूरा पैसा बेकार हो जाएगा और आपको उसके लिए फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप एक ही बार भरें और अच्छे से भरें। और आपको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से सही हो। आपकी एलिजिबिलिटी के जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगेंगे, यदि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ख़राब निकलता है तो आपकी पीछे की पुरानी जितनी भी मेहनत है वो सब की सब खराब हो सकती है। तो दोस्तों आप इसका पूरा ध्यान रखें और 1 महीना आपके पास पूरा समय, आप इसे ज़रूर भरें। और इसी प्रकार की सरकारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मुझे कमेंट करें अगर आपको किसी भी नौकरी के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो मैं आपके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।